यस बेटा, जो बोर्ड पे स्टेप्स लिखे हैं इसमें कोई डाउट? ये फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं बेटा आप लोगों को। लॉजिक क्या था 25th का? ए बी इनवर्स निकालना है, वो था बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमने ए इनवर्स निकाला, फिर बी इनवर्स निकाला, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करके राइट हैंड साइड हमारे पास 2 into 1 आ गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड निकाली, इसका क्या आंसर है? 1/डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। इसको कैसे निकाला? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। एडजॉइंट ए बी को कैसे निकाला? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। 1 2 3 4 ये लिखना है, ये समरी है बेटा। पहले 1 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 2 into 1। ए बी इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, ये थर्ड निकाला, तो दोनों इक्वल आए। बस लास्ट एग्जांपल देखिए बेटा इसका, कोई डाउट? रब करना है बेटा इसको फिर। एग्जांपल 26। 26 कह रहा है ए टेबल हमें गिवन है 2 3 1 2। ये प्रूव करना है, सेटिस्फाई कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस। उसने लिखा है आई इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे वो ना लिखता, अंडरस्टूड है। आई का मतलब आइडेंटिटी, ओ का मतलब उसने लिखा है इज 2/2 जीरो मैट्रिक्स, चाहे वो ना लिखता, सिर्फ ये लिख देता। ओ बड़ा लिखा है, जीरो नहीं है, ओ मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट कह रहा है हेंस फाइंड। हेंस ए इनवर्स का क्या मतलब है? करते हैं एक्सप्लेन। तो इनवर्स निकालना है इसमें भी। देखिए फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, ये तो थर्ड चैप्टर का कंसेप्ट है। ए स्क्वायर कैसे करेंगे? ए इंटू ए। 4a कैसे करेंगे? आपको पता है, आई का मतलब पता है। ये मान के चल रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा। फर्स्ट हो गए तो कैलकुलेट करके बताया जाएगा जी आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, बुक में भी है, कर लेंगे आप बहुत इजीली। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस का मतलब फर्स्ट पार्ट का यूज करते हुए, फर्स्ट पार्ट का यूज करते हुए हमें ए इनवर्स निकालना है, फर्स्ट पार्ट का यूज करते हुए। यानी अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो उसमें आपको आंसर नंबर नहीं मिलेंगे। करना कैसे वो आपको बताते हैं बेटा। ए इनवर्स जो है, अगर आप 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए करके करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज टू यूज फर्स्ट पार्ट। तो करना कैसे वो देखिए। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ट्रिक ये, ए इनवर्स को 1/a कंसीडर करेंगे रफली इन माइंड। मतलब एग्जाम में लिखना नहीं है, रफली ट्रिक है ये। ए इनवर्स का रोल वही होगा जो 1/a का होगा। ए इनवर्स का रोल वही होगा जो 1/a का है।
trick roughly. In mind, let it be. A इनवर्स को आप 1/a कंसीडर करेंगे, लिखेंगे नहीं. O का मतलब 0 कंसीडर करेंगे, I का मतलब 1 कंसीडर करेंगे. इन माइंड लिखना नहीं है. फर्स्ट पार्ट रब कर रहे हैं, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे देखिए. तो सेकंड पार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज ओ मैट्रिक्स. ये हम प्रूव कर चुके फर्स्ट पार्ट में. ए इनवर्स निकालना है, फार्मूले से निकालेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. करना कैसे है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. ए इनवर्स दोनों तरफ पहले लिखने पर, प्री मल्टीप्लाई क्यों है, जैसे ए भी दो चीजें बेटा. पहले तो 10th क्लास तक होता था, चाहे ए भी लिखो चाहे बी ए लिखो, तो प्री पोस्ट मैटर नहीं करता था. ये प्री फैक्टर है, ये पोस्ट है. पहला फैक्टर ये पोस्ट. तो ए इनवर्स दोनों तरफ पहले लिखना है. एक तरफ पहले एक तरफ बाद में लिख दिया तो आपका आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा. दोनों तरफ ए इनवर्स पहले लिखने पर. बी और सी दो टेबल्स हैं, ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी. प्री पोस्ट एक जगह प्री एक जगह पोस्ट भी, तो इसका मतलब प्री मल्टीप्लाई. ए इनवर्स को अंदर लेके जाएंगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर, और अलग ए इनवर्स ए इनवर्स आई. ए इनवर्स को 0 से करेंगे, जो 0 का क्या मतलब है, 0, तो ये 0 ही हो गया. लिख नहीं सकते 0, टेबल ऑफ नंबर एक नंबर के इक्वल नहीं. अब ए इनवर्स ए स्क्वायर बुक में कैसे किया हुआ है बेटा, ए इनवर्स ए इंटू ए ऐसे लिखा हुआ है, फिर इसको आई लिखा है. आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखा है बुक के अंदर. बुक के अंदर ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है. बुक के अंदर इस ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो करना कैसे वो बताते हैं आपको. करना कैसे देखें, करना कैसे चाहिए वो देखिए. इनवर्स को हम 1/a लिखेंगे, 1/a लिखे तो ये कैंसिल होके ए बच गया, डायरेक्टली लिख देंगे बेटा. ए इनवर्स को 1/a तो कैंसिल होके 1 बच गया, लेकिन हम 4 लिख नहीं सकते, किसी टेबल में 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 4i लिख दिया जाएगा इसको. ए आई का मतलब 1, तो ए इनवर्स ये ओ मैट्रिक्स. ए इनवर्स ए है, कट के 1 आ गया, लेकिन 1 हम लिख तो नहीं सकते टेबल, इसको फिर आई लिख दिया जाएगा. और डेफिनेशन भी थी, किसी भी टेबल को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है. इस ढंग से करेंगे तो नंबर मिलेंगे, क्योंकि हैंस है, यूजिंग फर्स्ट पार्ट है. हैंस का मतलब फर्दर. हमें तो ए इनवर्स चाहिए. ए इनवर्स क्या होगा, 4i माइनस 3. आई का मतलब आपको पता है, ए टेबल दे रखी है, क्या आ गया हमारे पास, 2 माइनस 3 माइनस 1 2. आंसर इसका हमें पहले से पता था, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. डिटर्मिनेंट ए क्या है, 1, 4 माइनस 3. एडजॉइंट इंटरचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ही 2. साइन चेंज, तो आंसर हमें पहले से पता है. कोई डाउट, फर्स्ट पार्ट हो गए तो दोबारा बताया जाएगा, थर्ड चैप्टर का था. सेकंड टिक मार्क करना है, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड नंबर, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर पूछिए आप. ट्रिक्स रफली 7 स्टेप्स पूछ रहे आप. स्टेप नंबर बोलिए आप.
स्टेप नंबर पूछिए बेटा आप। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट देखिए। सर क्वेश्चन 14 बताना। क्वेश्चन 14 बताते हैं बेटा। खैर ये इस एक्सरसाइज का नहीं है, थर्ड चैप्टर का बताते हैं बेटा आप लोगों को। इसमें इस एक्सरसाइज का कोई रिजल्ट यूज नहीं हो रहा, इसमें तो ए भी निकालने हैं। हाँ, ये होना चाहिए था कि ए इनवर्स निकालो, तो हाँ, बताते हैं। सिंपल देखिए, ए स्मॉल भी निकालना है तो एक नंबर है। सर 14th में इस चैप्टर का कोई रिजल्ट नहीं यूज हो रहा। इसमें नहीं हो रहा, देखिए 3211 321 ए आई ए 3211 बी आई इज ओ मैट्रिक्स। तो कंपेयर करना है हमने, तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 2 11, 6 + 2 8, 4 2 + 1 3, 3a 2a a b 0 0 b। फर्स्ट एलिमेंट को इकट्ठा कर लेंगे, 11 + 3a + b। पहला एलिमेंट इकट्ठा कर लो सब, सेकंड एलिमेंट इकट्ठा कर लेंगे सबका, तो ये आ गया हमारे पास 8 + 2a +, थर्ड एलिमेंट 4 + a, फोर्थ एलिमेंट 3 + a + b। तो कितनी इक्वलिटीज बनेगी हमारे पास, 4। फर्स्ट को इक्वेट करेंगे तो 3a + b के इक्वल -11, सेकंड को करेंगे तो a = -4, थर्ड को करेंगे तो a = -4, फोर्थ को करेंगे तो a + b = -3। a -4 है, किसी एक में पुट कर दो। ये समझ गए ना बेटा, ये क्या आया, 8 + 2a = 0, a को -4, तो b का आंसर बना गया। इस इक्वेशन का क्या करें, चेक करो। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तब कह देंगे नो सॉल्यूशन। चेक करते हैं, -4 + 1, a को -4 b को 1 इज -3, ट्रू है। तो फैंसी ये सॉल्यूशन है। तो ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन। कोई डाउट? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4। इसमें और देखिए बट, लास्ट के 2 क्वेश्चंस देखिए, लास्ट के 2। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप, नोट्स भी देखेंगे। सेवनटीन क्वेश्चन देखिए, इसका 17। रिजल्ट है, इसका कोई प्रूफ नहीं। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर n/n है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या बताया था, 17 लिख रखा है, ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब ये बताया था कि डिटर्मिनेंट ए के इक्वल नहीं है। ये ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ए इनवर्स पॉसिबल। खैर ये लिखा हुआ है, n/n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो उसका एडजॉइंट क्या होगा, रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ए पावर n-1, रिजल्ट है। तो 3/3 की टेबल दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट ए पावर क्या आ जाएगी बेटा, n-1।
मतलब पैमा एडजॉइंट निकालने, फिर डेट ले, इससे अच्छा डिटरमिनेंट क्या पावर n माइनस वन, केवल ऑब्जेक्टिव में यूज है और कहीं यूज नहीं हो रहा। बस रिजल्ट केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही यूज हो रहा है और कहीं यूज नहीं हो रहा। 18 देखिए, 18th नंबर, 18th नंबर एक्सप्लेन करते हैं। रब कर रहे हैं बेटा इसको। डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या होगा, मीनिंग क्या है? पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, पहले ए इनवर्स निकालो और फिर उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। ये कैसे करेंगे देखिए। तो ये भी रिजल्ट है, 1/θ है। ये नहीं है पावर -1 चलेगी। प्रूफ क्या है? ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? बोथ साइड डेट रहने पर डेट ए अलग, डेट ए इनवर्स अलग। पता है आपको रिजल्ट डिटरमिनेंट ए भी क्या होता है? पता है डिटरमिनेंट ए भी क्या? आज ही बताया आपको, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। आई का डिटरमिनेंट क्या होता है आप बताइए? इसमें डायगोनल के नीचे या ऊपर 0, तो आंसर क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 1 होता है। तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या आ गया? तो ये कोई डाउट? स्टेप्स पूछिए बेटा। सेकंड वे देखिए, सेकंड वे। डिटरमिनेंट ए बी का क्या आंसर बताया आपको? ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही है बेटा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। अगर हम ए लिखते हैं तो ये पर बाहर आ गया। इसी तरीके से क्यूब, तो क्यूब लिखेंगे तो क्या आएगा? इसको लिख लेंगे ना, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। डिटरमिनेंट ए पावर एन क्या आ जाएगी? पुट एन इक्वल टू -1। स्टेप्स पूछ बेटा। स्टेप नंबर बोले बेटा आप। स्टेप्स पूछे आप, स्टेप नंबर। नेक्स्ट देखें बेटा फिर। और कोई डाउट किसी बच्चे? एक होता है कंसिस्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा 4.6 में, जो कल डिस्कस हो पाएगा। लेकिन कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब एग्जिस्टेंट। कंसिस्टेंट या एग्जिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है बेटे? देखिए, एग्जिस्टेंट। फॉर एग्जांपल दो इक्वेशन देते हैं हमें। फर्स्ट केस, x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू, हम आपको कहेंगे सोल्व करो, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, -1।
तो ये तो फिक्स है बेटा, नोट 3। तो क्या कैसे सोल्व करें? 10th क्लास हम सोल्व करते थे, क्या गलती हो रही है ये देखिए। तो 10th क्लास में आप एक केस पढ़ते थे बेटा, नो सॉल्यूशन। इनफैक्ट क्या है, अगर शब्दों में कहें, दो नंबर ऐसे बताओ जिनका टोटल 2 भी है और 3 भी है, जिनका टोटल 2 और 3 दोनों ही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। तो ये इनकंसिस्टेंट है। खैर इस ढंग से हम कर नहीं सकते, मैट्रिक्स मेथड से करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6th एक्सरसाइज का, वो यही है पहले से, कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। इस ढंग से कर नहीं सकते, ये तो आपको मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये होता सेकंड के, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3। मतलब मॉर्निंग असेंबली में एक बच्चा स्टेज पे आता है, मॉर्निंग असेंबली में, वो ये पूछता है दो नंबर ऐसे बताओ जिनका टोटल 2 भी है और उनका टोटल 3 भी है। तो नॉट पॉसिबल, इस मैथमेटिकल पजल का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, फॉल्स, नो सोल्यूशन। ये देखिए, बच्चा स्टेज पे आता है और पूछता है दो नंबर टोटल 2 है और उनका डिफरेंस 3 है। तो 10th क्लास में हम करते थे, इनको ऐड कर देते थे, तो क्या जाता था 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। देयरफॉर x की वैल्यू 5/2 किसी एक में पुट करते थे तो y इक्वल टू माइनस था। तो इस मैथ की पजल का बच्चा जो स्टेज पे आके कह रहा है दो का टोटल 2 है और डिफरेंस 3 है, इसका केवल एक ही आंसर है, तो यूनिक सॉल्यूशन। इस मैथ की पजल का केवल एक ही आंसर है। ऐसे मैथ सोसाइटी के अंदर दो ही नंबर हैं, एक 5/2 -1/2, जिनका टोटल करें तो 2 आ रहा है, डिफरेंस करें तो 3 आ रहा है। तो ये कंसिस्टेंट है। थर्ड, तो जो ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो यही है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है, क्या कोई सॉल्यूशन है या नहीं। एक सॉल्यूशन है, एक है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2 प्लस 2y इक्वल टू 4। अगर इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें, 2 टाइम 1 माइनस सेकेंड, तो आप देख रहे हैं 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इनफैक्ट ये एक ही इक्वेशन है। क्यों? 2 से कैंसिल कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 ही तो बचा। दो नंबर ऐसे जिनका टोटल 2 है, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट? कौन कौन से? 1 1, 2 2, 0 2, इनफाइनाइट हो सकते हैं। -3 5, 1/2, तो इनफाइनाइट कैसे? x को मान लो k मान लिया, तो y का आंसर क्या आ गया? 2 माइनस k की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये कंसिस्टेंट है। सोल्यूशन है ना कंसिस्टेंट। तो 0 इक्वल टू 0 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की कोई डाउट, लेकिन इसको इस ढंग से नहीं करेंगे, इसको हम मैट्रिसेस की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट 6 क्वेश्चन कल बेटे आपकी 6th एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी खैर आपकी ट्यूशन है, कभी ट्यूशन ना हो तो बताना भी है आपको। जिस दिन जैसे जनागल सर की ट्यूशन नहीं होगी तो 7:30 पहुंच सकते हैं बेटे, अगर और किसी की ट्यूशन नहीं होगी तो फिर अर्ली मॉर्निंग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर ट्यूशन नहीं है तो। और यही कहना तो बच्चे को कोई डिस्कस करनी है। थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन 4.6 कल हो जाएगी, फिर मिसलेनियस फिर लिया जाएगा एक पावरफुल 4.6 और पावरफुल। स्कूल में और कोई इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना चाहेंगे? सेकंड चैप्टर यानी ITF, पर स्कूल में कोई और चैप्टर करवाया गया तो वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं 6:30 पर, प्रैक्टिस करेंगे 4.5 कंप्लीट। ये तो 4.6 का आइडिया दिया है, ये केसेज आपको पता होना चाहिए जैसे 10th में था। थैंक यू बेटा।